नमस्कार, इस समय हूँ जिला फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद की विधानसभा जसराना हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है। यहाँ विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रभारी शैलेंद्र यादव जी। बात करने और जानने का प्रयास करता हूँ चूंकि 2024 का चुनाव अपनी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। प्रभारी पद की जिम्मेदारी कैसे निर्वहन कर रहे हैं, तैयारियां कैसी चल रही हैं, समाजवादी पार्टी इस बार 2024 का चुनाव फिरोजाबाद में किस मुद्दे पर लड़ने वाली है, इससे बहुत सारे मुद्दों के साथ उपस्थित है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी सर, मैं आपका जो है स्वागत करता हूँ। आपके आने का भी बहुत बड़ा स्वागत है मेरे यहाँ। और आगे के लिए जो तैयारी चल रही है पार्टी की, तो हम तो बहुत पहले से समाजवादी हैं। जब पार्टी का गठन हुआ 2000 नहीं सॉरी 1992 में, और 92 से लेके आज दिन तक पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आगे की समस्या, सरकार 93 में बनी, बसपा का गठबंधन हुआ, सपा बसपा का गठबंधन में भी हम लोगों ने, पार्टी ने अच्छा कार्य किया और नेताजी की सरकार बहुत अच्छी रही, किसानों हित में रही। किसानों के हित में, दलित अल्पसंख्यक सबके सहयोग के लिए पार्टी ने काम किया। और किसानों की पार्टी, नेताजी तो चौधरी साहब के जमाने से ही उसी पोजीशन में काम करते रहे। आपने नेताजी का जिक्र करा तो नेताजी के बाद बहुत सारी सरकारें रही। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसानों की हितैषी कौन सी सरकार नेताजी की नहीं, नेताजी मुलायम सिंह से ज्यादा ऐतिहासिक कोई सरकार आज तक, नेताजी अब नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। नेताजी ने किसानों के हित में ही सारी जिंदगी काम किया। जब जब सरकार बनी, किसानों को लाभ मिला। रही? नेताजी का दौर था, आज अखिलेश जी का दौर है, दोनों में क्या अंतर महसूस करते नेताजी का दौर बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ रहा। हमारे अखिलेश जी का जो है 2012 में सरकार बनी। अखिलेश जी नए थे, उसके बावजूद भी अखिलेश जी ने बहुत अच्छी सरकार चलाई, किसान हित में चलाई। और किसानों के हित में ही नहीं चलाई, जबकि नीचे पैटर्न पे भी किसानों के आवास से लेके कोई भी है, खाद बीज से लेके सारी व्यवस्थाएं जो है अखिलेश जी की सरकार में अच्छी रही। हैं? फिरोजाबाद की बात करूं तो लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है और लगभग मार्च के पहले हफ्ते में आचार संहिता लग जाएगी। तो कैसी तैयारियां चल रही समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हमारे इससे पहले सांसद रही 2014 में, अच्छा यार 2019 में किसी कारणों से घर की कलह से चुनाव हार गए। आगे के लिए 2024 का चुनाव है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेके गांव लेवल से लेके हर जगह समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जगह तटस्थ है। चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। और तैयारी ही नहीं, 2024 का चुनाव अब की बार फतेह हो। है? आपने पारिवारिक कलह का जिक्र करा, अब तो शिवपाल सिंह ने आशीर्वाद दे दिया है, तो क्या मानना है आपका कि फिरोजाबाद के साथ साथ कितना असर डाल सकते हैं प्रदेश में? प्रदेश में तो आप ये माने, जो आदमी 2000 जो है 19 में जो चुनाव हुआ था, वो घर की कलह की वजह पूरे प्रदेश की स्थिति खराब हो गई। आज चाको आने के बाद, शिवपाल सिंह को पार्टी में पुनः दोबारा आने के बाद, जिम्मेदारी मिलने के बाद पूरे प्रदेश में पार्टी बहुत बड़े स्तर पर जाने वाली है। सचा के आने के बाद हर विधानसभा, हर लोकसभा पे 10,000, 5,000, 20,000 हर विधानसभा पर असर पड़ा। सर, तो फिर 2022 का जब विधानसभा चुनाव था, तो अखिलेश जी को ये सब चीजें समझ क्यों नहीं आई और चाचा को एक सीट तक सीमित कर दिया? क्या अगर उनका पूरा आशीर्वाद मिला होता तो परिस्थितियां दूसरी होती? चाचा को पूरा सहयोग होता तो जो 2022 में ही सरकार होती, और 2019 में जो मोहताज होके 6 और 7 सीट पे बैठ गए, वो स्थिति बहुत आगे होती। कम से कम 20-25 सीटें होती इनकी 2019 में ही। और 2022 में भी चाचा को पूरी छूट दे दी जाती, और चाचा भतीजे दोनों का सहयोग तालमेल जो आज है, वो 22 में भी और होता तो सरकार होती। तो कहीं न कहीं अखिलेश जी के अंदर थोड़ा-सा अभी परिपक्वता नहीं है, या फिर इसको अहंकार कहेंगे या फिर घमंड कहेंगे? अखिलेश जी अभी नए हैं, और नए के साथ साथ अभी राजनीति के लिए अब उनको अब पक गए हैं। अब उनको सही तरीके से सही जगह पे पहुंच गए हैं। अब अखिलेश जी वही कार्य करेंगे। चाचा पूरे परिवार सारा संगठित है। अब कार्य में कोई दिक्कत है, राजनीति में सबसे आगे जाएंगे। 2024 में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? कम से कम 35 से 40 सीट लोकसभा की 2024 में 35 से 40 सीट जीतेगी।
आप भी कह रहे हैं, आपके नेतृत्व भी कहता है कि पहले से 35 से 40-50 सीटें हम जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 2024 में समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बना बीजेपी आने वाले वक्त में इसको वो हाल होगा जो व्यक्ति वो कह रहा है, वो अपनी विधानसभा की भी सीट नहीं बचा पाया और लोकसभा की सीट बचाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सीट नहीं बचेगी, वो कोई भी अब संसद नहीं चुन के नहीं जा सकते हैं, विधानसभा में चुन के नहीं पहुंच सकता है वो व्यक्ति। ये बड़बोड़ापन है, अपने करते रहे वो। जिस व्यक्ति की आप बता रहे हो कि अपनी विधानसभा नहीं बचा पाई, पल्लवी पटेल ने चुनाव हराया था उनको। आज पल्लवी पटेल जी अखिलेश जी से नाराज नजर आ रही हैं, क्या कारण? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो पार्टी के अंदर थोड़ा बहुत हो जाता है। पल्लवी पटेल पार्टी के साथ है, ये भी कह रही है हमारे बड़े भाई हैं अखिलेश जी, जो उनका दिशा निर्देश होगा उसी के हिसाब से हम चलेंगे। जैन जी आपको छोड़ के जा चुके हैं, क्या कारण रहा है? जैन जी सही माने में तो उनके बाबा, उनके पिता भी किसान नेताओं, किसानों की सुंदर बात करते थे। जैन जी को भी किसानों हित में भी वो बात, आप जैसे जैन जी की बात कर रहा है, तो जैन जी के तो बाबा से लेके पिता से लेके किसानों के हित कर रहे। अब जयंत जी किस खून में, किस आवाज से बीजेपी के साथ चले गए हैं, मैं तो नहीं समझता हूँ कि किसान हित में कार्य आगे चल के पार्टी को कैसे कर पाएंगे। उनको ये भी शर्म नहीं आई, कम से कम जैन जी पे लाठियां पड़ी हाथरस में, पुलिस ने लाठियां बरसाई। जैन जी की इतनी स्थिति खराब, उनको ये भी नहीं मालूम होता है कि उनके बाबा का प्रधानमंत्री के आवास से सामान निकाल के बाहर फेंक दिया गया। तो उनको कम से कम ये भी आती, आज एक छोटी छोटी चीजों को लेके और पार्टी को और किसानों के लिए अहितकर हो रहे हैं, ये उनके लिए बहुत आगे आप कह रहे बाबा का सामान फेंक दिया गया और बाबा को तो भारत रत्न दिया सरकार ने। नहीं, भारत रत्न तो आज अपने लाभ के लिए बीजेपी ने दिया है, कोई भारत रत्न नहीं देते। 24 साल को आज 35 साल 20 साल मरे है गई, तो कम से कम आज से पहले जो है भारत रत्न नहीं मिल सकता था। भारत रत्न तो पहले ही मिल सकता था, ये वोट की खातिर अजीत सिंह को गुमराह करके, वो जैन जी को गुमराह करके इस तरीके से, जैन जी लालच में आ गए। जैन जी के संग लालची लालच का बस गया मामला। और लालची यदि नहीं बनते तो वो किसानों के नेता थे, आगे चल के बहुत बड़े नेता बनते। और अखिलेश जी की और जैन जी की एक जोड़ी ऐसी बन चुकी थी, प्रदेश में हमेशा सरकारों में रहते। तो ये तो छोटे लालच में आ गए, ऐसी एक दरार पैदा कर ली इनने, जैसे किसानों के हित कर नहीं है। ऐसे ही जयंत जी हैं, तो आज पंजाब के हरियाणा के जाटों के साथ क्या हो रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है, आप देखिए। हाँ, बताइए, रोडों पर कीले तक बिछाई जा रही है, ये स्थिति पैदा कर रही है, कितनी लाठियां बरसाई, आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं, तो ये थोड़ू है। सरकार कह रही है कि आपने किसानों का जिक्र, सरकार कह रही है कि वो किसान कहाँ है, ये तो सब वो है आतंकवादी हैं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी बता दिया जाता है किसानों को हर बार। जयंत जी के जाने के बाद आतंकवादी जयंत जी, ये तो जयंत जी समझे कि किसान है कि नहीं है, वो किसान है, वास्तविक किसान है। और उन्हीं किसानों, जितना पंजाब का, हरियाणा का, पश्चिमांचल का, जो हमारे यहाँ का जितना किसान है, वो वास्तविक किसान है, उस वही आवाज उठाते हैं। इसलिए पूर्वांचल के जितना किसान है, वो उसका लाभ भी उन्हीं की वजह से मिल रहा है। वो मेहनत करते हैं, वो संघर्ष करना भी जानते हैं। हम लोग तो संघर्ष यही करना जानते हैं कि आदेश हो जाता है, कभी तहसील घेर ली, कभी जिला घेर लिया, पर कम से कम वो किसान है, और हम ही किसान है, हम किसान ही तो है, हम कोई बाहर से थोड़ी है। जसराना की विधानसभा, फिरोजाबाद की लोकसभा की जनता से, चूंकि आप प्रभारी हैं, तो क्या अपील करना चाहते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव? जसराना की जनता, जसराना विधानसभा की जनता से मेरी करबंद प्रार्थना करके मेरी अपील है कि 2024 में अक्षय यादव को, समाजवादी पार्टी को साइकिल का बटन दबा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभारी जी, हमारी तरफ से आपको आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, आपकी पार्टी को, आपके राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।